नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलाड़ंच सभ्येसिम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। देवादिदेश आदिनाथ भगवान को भक्तंबर स्तोत्र को आचार्य श्री मानतुम स्वामी जी को कोटि कोटि नमोस्तु। तीनों लोगों के तीनों कालों के चारों दिशाओं चारों विदिशाओं और लोक मधलोक पाताल लोक के समस्त हरण से दाचार उपाध्याय सर साधु जिन चैत्यालय जिन धर्म जिन आगम शिक्षित तीर्थ कल्याण क्षेत्रों को और अनादि निधन नमोकार महामंत्र को दाशांग जिनवाणी माँ सरस्वती माँ को, लक्ष्मी सरस्वती माँ को, और समस्त गुरुओं को, देवशास्त्र गुरुओं को, और समस्त रक्षक देवी देवताओं को भी मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 2 फरवरी और 3 फरवरी को दोनों दिन बसंत पंचमी है। मतलब 2 तारीख को शायद दोपहर में से शुरू हो रही है बसंत पंचमी, और 3 तारीख को सुबह 9 बजे तक है। तो हम दोनों दिन ये उपाय कर सकते हैं। जो बसंत पंचमी का वो दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन जो है सरस्वती माँ की प्राकट्य का दिन है। सरस्वती माँ जिनवाणी माँ उनके प्रकट होने का दिन है। अब शास्त्रों के अनुसार हो सकता है आदिनाथ भगवान ने जब ब्राह्मी को अपने दाहिने उस पे बैठा के और ब्राह्मी लिपि सिखाए, अ आ इ ई और क ख ग घ इंगा अक्षर ज्ञा तक के 52 अक्षर सिखाए थे, और सुंदरी को बाएं पैर पे बैठा के और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरे गिनती सिखाए थे। ऐसा ये सिखाए थे, उस दिन से शुरू हुआ। या फिर आदिनाथ भगवान ने जो प्रयाग में जो वट वृक्ष है जहाँ पे त्रिवेणी का संगम है, वहां पे जब उनकी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब पहली बार जो दिव्य ध्वनि गिरी थी उस वट वृक्ष में, वहां उन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करके वहां पर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पहली बार जो उनकी दिव्य ध्वनि गिरी, तब उस दिन को है या प्रकट, मतलब जो भी है, लेकिन उसको बोलते हैं कि ये सरस्वती माँ जो हमारी द्वादशांग जिनवाणी माँ सरस्वती माँ जो विद्या की देवी है, जो हमें ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, विद्या देती है, उनके प्रकट होने का उत्सव है उस दिन। तो उस दिन ये करना चाहिए कि सवेरे से उठ के जो भी आप लोग भी हैं, अपने बच्चों को भी है जिनके घर में, और सब सवेरे से उठ के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लें, और उस हल्दी वाले पानी से शुद्ध हो जाए, नहा धो लें। अच्छे उपटन लगा के भी नहा सकते हैं ना, बेसन हल्दी चंदन आदि मुल्तानी मिट्टी आदि का उपटन लगा लें, और उपटन लगा के स्नान ध्यान करके अच्छे बढ़िया पीले वस्त्र पहने। उस दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए, और पीले वस्त्र पहनकर और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाके, और मतलब घर में भी है या सरस्वती माता की फोटो लगी है या दिन जिनवाणी माँ है या मूर्ति है सरस्वती माँ, उनके सामने, सरस्वती माँ के सामने आपने जाके एक घी का दीपक जलाना है। नीचे चावल रखना है, चावल में स्वस्तिक बना दे, चावल के ऊपर स्वस्तिक बना दे ऐसा, और चावल पे स्वस्तिक बना के, या मतलब पहले हल्दी के उससे उस जगह को लीप दे, और फिर चावल से स्वस्तिक बना दे, और उसके ऊपर घी का दीपक जला दे। और घी का दीपक जलाकर और फिर क्या कहते हैं, वहां पे सरस्वती
माँ के सामने नमन करें और सरस्वती माँ के सामने नमस्कार करके और अपने उनसे प्रार्थना करें कि माँ हमारे को बुद्धि दो, विद्या दो, और हमारे को स्मरण शक्ति तीव्र दो, हमारे ज्ञान को बढ़ाओ, हमारे को आगे बढ़े में, जीवन में आगे बढ़ने में हमें सहायता प्रदान करो। जो बच्चे हैं वो परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रार्थना करें कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, हमारी मतलब बुद्धि बनी रहे, हम एक बार जो पढ़े वो हमेशा याद रहे, और एग्जाम में हम अच्छी पेपर दे पाए, हम अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से लिख पाए, इस सारे आंसर सही ला और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जिनको अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना है वो भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अच्छे स्कूल कॉलेज में हमारा दाखिला हो, हमारा मनपसंद वो, इस तरह से भी वो कर सकते हैं प्रार्थना। और उसके बाद अपने माथे पर केसर चंदन हल्दी इसका तिलक लगाएं, माथे पर, गले में और नाभि पर, माथे पर, गले में और नाभि पे केसर चंदन हल्दी चाहे मिला के लगाएं चाहे कोई एक चीज हो वो लगाएं, और वो लगा के तिलक लगा के सरस्वती माँ के सामने, जिनवाणी माँ के सामने, फोटो के सामने, मूर्ति के सामने, अपने पास तो जिनवाणी भी रहती है, जैनियों के घर में तो जिनवाणी भी रखी रहती है, वो भी हमारी जिनवा सरस्वती माँ है, तो उनके सामने हम प्रार्थना करें, नमस्कार करें और ये प्रार्थना करें कि माँ खूब बुद्धि दो, विद्या दो, हमारी स्मरण शक्ति रहे, हमारी तीव्र बुद्धि रहे, और ये जो ज्ञान है ये हमारा सम्यक ज्ञान बने, हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बने, और इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त है, हमने देवशास्त्र गुरु की भक्ति आराधना करते हुए हमारा जीवन बीते, जो हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त करने में सहायता दिए और हमें सिद्ध शपथ पाने में हमारी मदद करे। ऐसी हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन, हम इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि ये जीवन इसलिए हुआ है कि हमारे को मतलब सिद्ध शपथ पाए, हम भी भवसागर से पार जाएं और सिद्ध शपथ प्राप्त करें। इस तरह से हम इस दिन, और पीले मतलब सरस्वती माँ के सामने पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई, लड्डू वगैरह जो है, बर्फी वगैरह है पीले, और हलवा वगैरह जो भी ऐसा वो अर्पित करे, और माँ को पीले पुष्पों की माला पहनाए। अगर फोटो है तो पीले पुष्पों की माला पहनाए, नहीं तो माँ के सामने मतलब जिनवाणी के सामने पीले पुष्प अर्पण कर दे, सफेद पुष्प भी अर्पण कर सकते पर पीले फूलों का ज्यादा महत्व रहता है, तो इन पुष्पों को अर्पण कर दे और माँ के सामने प्रार्थना करें, और एम सरस्वती मंत्रों का जाप करें, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें, और सरस्वती के मतलब नाम मंत्र हैं उन नाम मंत्रों की जाप करें। मैं लिंक आप लोग को भेज दूंगी, सरस्वती स्तोत्र और सरस्वती मंत्र का भी सेशन के बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगी कि सरस्वती स्तोत्र कौन सा है, सरस्वती वो कर, मंत्र तो ये वाला भी दे सकते हैं। सरस्वती का मंत्र ये वाला है, ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वती नमः, ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वती नमः, ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वती नमः, है ना। हमारे पास, अच्छा, उस दिन हम नमोकार मंत्र की भी जापें दे, अधिक से अधिक सरस्वती की आराधना करें, महामंत्र जो हमारा अनादि निधन मूल मंत्र है उसकी भी जापें दे, और हमारा पास तो भक्तांबर स्तोत्र भी है, हम सबके पास भक्तांबर स्तोत्र जैसा अचूक अस्त्र है, उसका जो छठवा काव्य है, उसके छठवें काव्य की आप लोग दीप धूप, हाँ जल भी रखें आप अपने भगवान के कमरे में जाके, जब आप सवेरे नहा, जल भी रखें, जल भी रखें, दूध भी रखें, दही मिठाई जो भी आप रख सकते हैं रखें, और वो सब उनको अर्पित करते हुए, और क्या कहते हैं ये प्रार्थना करते हुए, जब आप प्रार्थना करेंगे और इस मंत्र की जाप देंगे, ओम रीम एम रीम ओम सरस्वती नमः, और सरस्वती स्तोत्र की आराधना, सरस्वती स्तोत्र का भी पाठ करेंगे, और भगवान से जब प्रार्थना करेंगे दीप धूप जलेगा, राइट साइड पे दीपक जलाए, लेफ्ट साइड पे धूप जलाए, और माता से प्रार्थना करें कि माँ हमारे मतलब इसको स्मरण शक्ति तीव्र करना, हमारे जीवन को धन्य का, हमारे बुद्धि को, हमारे बच्चों की बुद्धि वो करना, और सवेरे उठ के ये भी कर सकते हैं जो मनोवांछा वाला मैंने बताया था आप लोगों को, मनोवांछित पूरे करने वाला,
कि जब सवेरे उठ रहे हैं, जल्दी उठे, तो जब उठ रहे हैं तब देखें कौन सी सांस चल रही है हमारी। अगर लेफ्ट सांस चलती है तो हम बाईं करवट से उठें, और राइट सांस चल रही है तो सीधे बाजू से उठें, और जो सांस चल रही है उसी बाजू से उठ के और पहले अपनी सांस अंदर खींचे, और हम अपने वो प्रार्थना करें, मतलब विशेष मांगे अपनी, सब अपने उठ के विशेष मांगे उससे, यूनिवर्स से, भगवान से विशेष मांगे अपनी मनोकामनाएं, कि मेरी ये मनोकामना है, ये पूर्ण हो। ये मान लो मेरे को परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना है, मेरे बच्चे के लिए सफलता प्राप्त, वो प्रार्थना करें सांस अंदर खींच के। मुझे अपनी बेटी के बेटे की शादी कराना, वो प्रार्थना है। मुझे व्यापार वृद्धि करना, मेरे धन संपत्ति की वृद्धि हो, उसकी प्रार्थना, उसकी वो सांस खींच के वो करें। और बस जब अपनी प्रार्थना पूरी हो जाए तो हम जो सर चल रहा था वही पैर पहले नीचे रखें, वही सर पहले, वही पैर नीचे रखें, और फिर दूसरा पैर नीचे रख के ऊपर खड़े हो जाएं। और जब खड़े हो जाएं तो मान लो आपके बायां स्वर चल रहा था, तो बायां स्वर चल रहा था तो आप बाएं गाल पे हाथ फेरते हुए कि मैं यूनिवर्स को अपनी पूरी विशेष सौंपती हूँ, यूनिवर्स मेरी पूरी विशेष पूर्ण कर रहा है। मैं यूनिवर्स को अपनी विशेष सौंपती हूँ, यूनिवर्स मेरी विशेष पूर्ण कर रहा है। मैं यूनिवर्स को अपनी विशेष सौंपती हूँ, यूनिवर्स मेरी पूरी विशेष पूर्ण कर रहा है। मैं यूनिवर्स को अपनी विशेष देती हूँ, यूनिवर्स मेरी विशेष पूर्ण कर रहा है। मैं यूनिवर्स को अपनी विशेष देती हूँ, यूनिवर्स मेरी विशेष पूर्ण कर रहा है। इस तरह से आप मनोवांछा की पूर्ति भी करवा सकते हैं, दोनों तरह से। जो सांस चल रही है उस करवट से उठे, और उस करवट से क्या कहते हैं अपना जो उसी करवट से उठे, और उसी कर मतलब उठ के और सांस को अंदर खींच के वो सांस को अपने मनोवांछ कामना करे, और मनोवांछा पूरी करके, और 5 बार उसी गाल पे ऊपर 5 बार, या ये चल रहा है तो इस पे, और वही पैर नीचे रख के खड़े हो जाए, तो आपकी देखिए मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब सरस्वती माता के सामने भी हमको आराधना करनी है, तो सरस्वती माता के सामने हमें अपने फल, पीले फल, पीले फूल, माला चढ़ानी है माता के सामने, चाहे जिनवाणी माँ के सामने चढ़ाइए, सरस्वती माँ की फोटो के मूर्ति के आगे चढ़ाइए। फल फूल, पीली मिठाई, लड्डू, बर्फी, हलवा, जो भी आप चढ़ाते हैं वो सब चढ़ाइए, और उनसे प्रार्थना करिए अपने बुद्धि बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के, अपने बच्चों को परीक्षा प्राप्त कर अच्छे नंबर लाने के लिए, और अपने बच्चों को अगर किसी जगह अच्छा एडमिशन दिलाना है तो उसकी भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस दिन ये भी कर सकते हैं आप कि ब्राह्मी, शंख पुष्पी, और असगंध, दालचीनी, इलायची, बादाम, अखरोट, है ना, और ब्रह्मडंडी, बादाम, शंख पुष्पी, दालचीनी, और अश्वगंध, बादाम, और अखरोट, अखरोट और इसकी आदि, और ये इसी में केसर थोड़ी सी डाल के, केसर डाल के इसको इलायची, इलायची, और ये डाल के आप पीस लें पाउडर बना के, और पाउडर बना के और दूध में उबाल के इसको बच्चों को भी दें और स्वयं भी पिए। आप देखिएगा कि एकदम हेल्दी ड्रिंक तैयार हो जाता है, जो उनकी बुद्धि के लिए भी बहुत सहायक होगा। आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी, मानसिक रोग शांत होंगे, और मानसिक शारीरिक रोग भी शांत होंगे। और वो मंत्र है, मैं बता देती हूँ। ओम रीम एम रीम ओम सरस्वती नमः। ओम रीम एम रीम ओम सरस्वती नमः। ओम रीम एम रीम ओम सरस्वती नमः आदि मंत्र, आदि मंत्र हमको बोलना है। और हमारे भक्तांबर के छठवें काव्य की वाला राइट साइड पे दीप लेके, बीच में राइट साइड पे धूप रख के, बीच में पानी रखे, एक बार भक्तांबर पूरा पढ़ लेना है, आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करना है, और फिर छठवें काव्य की आराधना करना है। 27 बार छठवां काव्य पढ़े, और उसके मंत्र और रिद्धि मंत्रों की पाठ करें, है ना। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहार धाम तद्भक्ति रे मुखरी कुरते बलान्माम, यत कोकिला किल मधो मधुरम विरोती, तच्चाम्र चारु कलिका निकरे गए तू। 27 बार इस श्लोक को पढ़े, और क्या कहते हैं उसके मंत्र और रिद्धि मंत्रों की आराधना करें। ओम शाम शीम चूम ठ ठ सरस्वती भगवती, ओम शाम शीम चूम, अरे नहीं, मैं भूल गई मैं। ओम रीम, ओम, ओ,
हाँ मेरे को एकदम याद अभी नहीं, आप एकदम बोलते बोलते मैं भूल गए। ओम ह्रीम ओम शाम चीम चूम चे सरस्वते भगवते ठा 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 सरस्वती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। हाँ, ओम ह्रीम ओम शाम चीम चूम सरस्वती भगवते विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ये रिद्धि रिद्धि दीदी मंत्र वो, है। दीदी, हाँ हाँ। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शाह हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या विद्या प्रसादम कुरकुरु प्रसादम कुरकुरु स्वाहा, हाँ ये वाला है। हाँ यही है। ओम ह्रीं हाँ श्रां ओम श्रीं। रीम श्याम चीम छूम चा। ओम रीम श्याम चीम छूम सा हम सम था ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। तो सरस्वती माता की वास्तव में हम पे भी कृपा बरसेगी और बच्चों भी कृपा बरसेगी। और जो मैंने बताया आपका हेल्थ ड्रिंक, वो बना के आप भी पिए, दूध में उबाल के बच्चों को भी पिलाएं, उनकी भी बुद्धि तीव्र होगी, बुद्धि बढ़ेगी। स्वर विज्ञान से भी अपनी मनोवांछा पूर्ण करें, है ना। और ये क्या कहते हैं, सवेरे से ये भी कर सकते हैं, मतलब तिलक तो मैंने बताया। अच्छा, पीली सरसों भी रखें। जब आप दीपक जलाएं तो भगवान के मतलब सरस्वती माँ के आगे, भगवान अपने भर के कमरे में पीली सरसों भी अवश्य रखें। जब आप पीली सरसों रखेंगे और पीली सरसों रख के, और उस सरसों को जब आप प्रार्थना कर लेंगे, जाप दे लेंगे, सरस्वती मंत्र की जाप दे लेंगे और सरस्वती स्तोत्र का पाठ कर लेंगे, उसके बाद उस पीली सर वो ऊर्जान्वित हो जाएगी वो पीली सरसों। और पीली सरसों घर में सब जगह और घर के बाहर आप छिड़क दे, आपको देखिएगा इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और इतना सारी मानसिक रोग भी शांत होते हैं। ये जो ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वती नमः है, ये मंत्र है, इससे बुद्धि तो बढ़ती है, मानसिक रोग भी शांत होते हैं। मानसिक रूप से अपने एकदम डिप्रेशन वगैरह है अगर किसी को, और मानसिक रूप से अशांति है, कोई तरह की बीमारी, वो सब भी निकल जाती है। सरस्वती माँ लक्ष्मी देने वाली, बढ़ाने वाली भी है। जब आप ये राई फेंकेंगे सब दरगाह, या वो चावल से स्वस्तिक बनाएंगे माता के सामने, सरस्वती माँ भगवान के सामने, भगवान के कमरे में, तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी भी आपके घर में बढ़ेगी। सरस्वती माँ की आराधना करने से हमारे घर में लक्ष्मी भी बढ़ती है ना। और एक वाला और मंत्र है ना, ओम ह्रीं बद वाग वाग्नी सरस्वती नमः। और एक वो वाला भी है, एक जो शरद पूर्णिमा की रात को पूजन पाठ प्रदीप में दे दिया, आप देखिएगा, है ना। पूजन पाठ प्रदीप में दिया, पाप भक्षिणी मंत्र है ना, पाप भक्षिणी विद्या, ओम ह्रीम पाप पाप भक्षिणी विद्या वाला वो मंत्र है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और सरल तो यही वाला है, सरल तो यही वाला एम बोलते हुए, आपको ना एम बोलते हुए जो वो हल्दी केसर और चंदन वहां रखा है आपने भगवान के, माता के चरणों में, भगवान के चरणों में, वो केसर चंदन हल्दी किसी या कोई एक चीज है, उसका वो रखें, अपने तिलक अपने माथे पे लगाएं, अपने गले पे लगाएं, एम बोलते एम 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 नाभि पे लगाएं। और पीले वस्त्र पहने और पीली माला, फल फूल फल मिठाई सब अर्पित करें। और जो लोग अब बाहर जाने वाले, ऑफिस जाने वाले हैं और वो नहीं कर पाते, जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं और जो ये, तो वो ये कर सकते हैं, पीला रुमाल, पीला वस्त्र अपने साथ ले जा सकते हैं। अब ऑफिस जाने वाले एकदम हरे जेंट्स तो पीला वस्त्र तो नहीं पहन पाएंगे, और क्या कहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग ये कर सकते हैं कि अपने साथ पीला वस्त्र रख लें। अच्छा, इस दिन और लाभ प्राप्त, हमारे में दान बहुत बताया है ना। हमारे में औषध शास्त्र अभय आहारा है ना, 4 प्रकार के दान बताए। इस दिन अपने बच्चों को ये भी करना चाहिए कि सरस्वती, और अपन भी कर सकते हैं, सरस्वती माँ के चरणों में पेन पेंसिल किताब आदि रख दे ले जाके, और तब प्रातः अपनी वो भी रख दे और उनके चरणों में अर्पित कर दे, पेन पेंसिल कॉपी किताब आदि अर्पित कर दे। और उनसे यही प्रार्थना करें कि माँ हमारी बुद्धि तीव्र चले, हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारे को बहुत ज्ञान मिले और हम बिल्कुल सफल हो, अपने हमारे बच्चे सफल हो, परीक्षाओं में सफल हो, और उनका कामयाबी हासिल करके अपना, अपने परिवार का और अपने देश का नाम ऊंचा करे। इस तरह की प्रार्थना करें अपनी सरस्वती माँ से। और सरस्वती माँ की ऊर्जा
शिक्षा आपको अवश्य मिलेगी। और ये भी कर सकते हैं कि गरीब बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं उनको भी क्या कहते हैं, कॉपी किताब पेन पेंसिल आदि का दान करें। और उस दिन स्कूल मतलब वो इनको दान करके कपड़ों का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें तो गरीबों में। क्योंकि कितना वो है हमारे में दान का कितना महत्व है। उस दान से जो आप दान देंगे कॉपी किताब उनका, और उसका पेन पेंसिल का कॉपी किताब का किसी गरीब को, वो आपको दुआ देगा, वो पढ़ेगा, और सरस्वती माँ की कृपा आप पे, आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे बरसेगी, और आप हमेशा उत्थान को और उन्नति तरक्की को प्राप्त होंगे। इस तरह से हम अपने मतलब उस दिन को बहुत सफल बना सकते हैं। और अपने मतलब इसको अपने अपने और अपने बच्चों के जीवन को उन्नतिपूर्ण और सफलतापूर्ण बना सकते हैं। ये तो बता दिया मैंने, है ना। अच्छा, उस दिन नीले काले लाल ऐसे वस्त्र ना पहने। नीले काले ये तामसिक कहलाते हैं ना, ऐसे वस्त्र नहीं पहनना है। नीले काले तामसिक वस्त्र नहीं पहनना है। और मैं अभी जब सेशन के बाद में वो सरस्वती स्तोत्र का लिंक आप सबको भेज दूंगी, जिससे आप लोग कल सुबह से पढ़ सके, आराधना कर सकें। पिछले साल मैंने वो बताया था, तो उस तरह से वो कर सकते हैं। उस दिन आप लोग को ये करना है कि तामसिक भोजन भी ग्रहण नहीं करना है ना। तामसिक भोजन भी आप ग्रहण नहीं करें, जो प्याज लहसुन आदि का है। अपन वैसे तो जैनियों में अपने में त्याग ही रहता है, प्राय आप सब लोगों का भी होगा त्याग। आलू प्याज लहसुन भटा गोभी मतलब ये सब ऐसा रहेगा। तो पर उस दिन ऐसा और विषय, और जो लोग लेते हैं तो उस दिन उनको तामसिक भोजन भी ग्रहण नहीं करना है। इस तरह से सारे अच्छे काम करते हुए हमें सरस्वती माँ की आराधना करना है। हमको भी तो अपने जीवन के लिए वो बात करना है। और यहाँ पर मतलब हम ये कल्पना करें कि सरस्वती माँ यहाँ विराजमान है, हमारे ब्रेन और हमारे न्यूरॉन्स पूरे ऊर्जान्वित हो रहे हैं। ये जो है हमारा थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र को ये करें, और हमारे गले पे भी हम ये ध्यान करें कि यहाँ हमारे एक्सप्रेशन की पावर बढ़ रही है, और यहाँ भी हमारे सरस्वती माँ विराजमान है, तो उनकी कृपा बरस रही है। तो यहाँ पे भी एम लिखें, एम लिख लें, एम श्रूम लिख लें। उससे अपने ध्यान करें कि यहाँ सरस्वती माँ है। और यहाँ पे भी हम ये गले में भी करें कि हमारे एक्सप्रेशन की पावर बढ़ रही है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं हमें वो सब याद रह रहा है, हम सब लिख पा रहे हैं, हम एग्जाम में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एम एम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी। और अपन कल्पना कर सकते हैं कि हमारी कल्प सरस्वती माँ हमको ऊर्जा दे रही है, और हमको वो हो जा रहा है। तो मैं ये बता थोड़ा सा वो कर देती हूँ। अगर थोड़ा सा टाइम बचा है तो अपन थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं ना। सब लोग आप लोग बैठ जाइए, है ना। वो रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। और अपन ध्यान करते हैं कि माता की ही आराधना कर रहे हैं हम। आदिनाथ भगवान की कर लीजिए, जिनके सामने जो अपन समझे, या सरस्वती माँ के सामने बैठे हैं, या आदिनाथ भगवान, या जो पाशनाथ भगवान, और या मुनीश्वरनाथ नाथ भगवान, देवीनाथ महावीर, सब किसी के भी सामने अपन बैठे हैं। और उनके सामने हम मंदिर में बैठे हैं, और उनकी मूर्ति से दिव्य ऊर्जाएं निकलते आ रही हैं। सरस्वती माँ के उनसे भी दिव्य ऊर्जा निकल रही है। और वो दिव्य ऊर्जा निकल के हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है। पूरे शरीर ऊर्जान्वित हो गया है, पूरा शरीर ऊर्जान्वित कर रहा है। हमें यहाँ लिखना है ना, बाई आंख पे लिखना ना, दाई आंख पे लिखना मो नमो, और यहाँ बाएं कान पे लिखना दाएं कान पे लिखना री, और बाई नाक पे लिखना है हम, और दाएं नाक पे लिखना है नमो ता लिखना है, और मुंह पे लिखना है नम। नमो नमो अरिहंताड़म, है ना। नमो अरिहंताड़म हमने लिखा। अब उसके बाद हमको यहाँ से यहाँ तक एक पूरा वो बनाना है, और यहाँ लिखना है एम। यहाँ लिखना है एम, सामने हृदय के सामने लिखना है एम, और एम लिखना है। और उसके बाद इसको यहाँ जीना है
के नमो दंशनत, इसके कोने, इस कोने पे आए हम, तो यहाँ लिखना है दाएं हाथ के कोने पे नमो दंशनत। और दाएं हाथ का पीछे हमें जाना है, पीछे कोने पे लिखना है नमो नानस, नमो नानस है। और यहाँ लिखना है, फिर नीचे यहाँ लिखना है नमो तपस, बाएं हाथ के पीछे वाले कोने पे लिखना है नमो तपस। और फिर सामने हाथ लाना है, यहाँ लिखना है नमो नमो, देन नमो चरितस, पीछे लिखना है नमो चरितस, और सामने लिखना है नमो तपस। तो यानी 12 प्रकार के तप। तो नमो अरिहंताड़म, और एम से ऊर्जा निकल रही है, एम से ऊर्जा निकलती जा रही है। ओम रीम एम सरस्वती नमः, सरस्वती माँ यहाँ विराजमान हमारे हृदय में, हमारे मस्तक में, हमारे गले में, और हमारे आशीर्वाद दे रही है, उस एम से ऊर्जा निकल रही है। और हमें नमो नमो दर्शन, सम्यक दर्शन को नमस्कार है, सम्यक ज्ञान, नमो नानक सम्यक ज्ञान को नमस्कार है, नमो सम्यक चरित्र, सम्यक चारित्र को नमस्कार, नमो तपस सम्यक तप को नमस्कार, 12 प्रकार के तप को नमस्कार। और ये सब हमको ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, हम ऊर्जान्वित हो रहे हैं, हम ऊर्जान्वित हो रहे हैं, पूरी तरह से ऊर्जा हमको मिल रही है। भगवान ऊर्जा दे रहे हैं। भक्तांबर जी के छठवां काव्य की भी आराधना कर सकते हैं हम। अल्पशुतम शुद्धवताम परिहास धाम, तद्भक्ति रे मुखरी कुरते बलान्माम, यत को किला किल मधो मधुरम विरोती, तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू। ओम ह्रीम शाम शीम शूम च हम सम थ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमो स्वाहा। इस तरह से हमारा सारा शरीर ऊर्जान्वित हो गया, ऊर्जान्वित हो गया। और हम को सरस्वती माँ की कृपा मिल रही है, सरस्वती माँ हमारे पे प्रसन्न है, और हमारी बुद्धि तेज है, और हमारे जीवन को सार्थक बनाने में, हमारी बुद्धि स्मरण शक्ति को तीव्र बनाने में सरस्वती माँ हमारी मदद कर रही हैं, और हमारे सब काम सफल होते चले जा रहे हैं। और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है जब हमारी सरस्वती माँ की कृपा हम पर होती है, तो सरस लक्ष्मी की भी कृपा हम प्राप्त होती है। उन सबको हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि नमन है। इस तरह से ये आज का ये सेशन हुआ। और मैं सरस्वती स्तोत्र आप लोग को अभी सारे ग्रुप्स में डाल दूंगी, तो आप लोग, और 108 बार भी ओम रीम एम की भी 108 बार जाप दे सकते हैं। ओम रीम एम रीम ओम सरस्वती नमः की भी एक बार 108 बार जाप दे सकते हैं। और वो वाली उसकी भी जाप दे सकते हैं, ओम 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 नमो भगवत वाग वाग्मी सरस्वती देव्य नमः, है ना। इसकी भी जाप दे सकते हैं, और सरस्वती स्तोत्र की आराधना कर सकते हैं। आप सब ने इस सेशन को ज्वाइन किया, आप सबके सोल बॉडी आरा को, सबको बारंबार नमन वंदन धन्यवाद। मेरे सोल बॉडी आरा जो मेरे माता, हाँ मैं सबसे पहले बोलना भूल गए, अपने गुरुओं का भी स्मरण करें उस दिन। अपने सब आचार्य उपाध्याय सर, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर, साधु आरिका माता, सबका स्मरण करें, जो भी आपके गुरु हैं। अपने माता, उनके पैर पड़े, उनके चरण स्पर्श करें, उनको आहार दान दें, या अपने माता पिता के चरण, माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं हमारे। अगर हमारे माता पिता है तो हम अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करें, नहीं है तो हमारे बच्चे आए जो हमारे चरणों का स्पर्श करें, उनको खूब आशीर्वाद प्रदान करें, उनको खूब भविष्य में सफल होने की, हमारे आशीर्वाद से हमारा परिवार भी अच्छा रहता है ना। और अपने माता पिता के आशीर्वाद से अपना भी, हम भी अच्छे रहते हैं। तो अपने माता पिता के भी चरणों का स्पर्श करें, अपने गुरुओं का ध्यान करें, अपने गुरुओं के लिए भोजन पानी आहार की व्यवस्था करें, चौके आदि लगवाएं, जैसा भी आप कर सकते हैं उतना दान करें। और गरीबों में भी अवश्य उस दिन वितरित करें। आपके बच्चों को बोले कि जो स्कूलों में गरीब बच्चे हैं उनको कॉपी किताब पेन पेंसिल दो बेटा, और क्या कहते हैं उनका फीस वीस पे कर दें। ये सब कार्य दान करने से हमेशा हमारे अंतराय कर्म का क्षय होता है, अंतराय कर्म हमारे पास रहता है, इसलिए हमारे को तरह तरह की विघ्न बाधाएं आती है। तो अंतराय कर्म करने का, नष्ट करने का सबसे अच्छा साधन है दान। 4 प्रकार के दान जैसे जैनियों में बताया, औषध शास्त्र अभय आहार। औषधि का दान करें, शास्त्रों का यानी ज्ञान की चीजों का दान करें, और अभय यानी जीवन दान करें, किसी के जीवन को बचाएं, और आहार दान करें, भोजन का दान करें। तो इस तरह से
ये आज का सेशन ये पूरा होता है। आप सबको दीदी नमन वंदन धन्यवाद। हाँ बोलिए। दीदी जी आप है ना वो बोलिए। बताए ना, अखरोट होता क्या क्या चीज लेना है? हाँ उसमें लेना है वो जो जो दवाई बताई मैंने। हाँ ब्राह्मी, हाँ, शंख ब्राह्मी। पुष्पी। हाँ शंख पुष्पी, अश्वगंधा, असगंध जिसको बोलते हैं अश्वगंधा, दालचीनी, इलायची, बड़ी छोटी दोनों इलायची, काली मिर्च, बादाम, पिस्ता, केसर, ड्राई फ्रूट जो भी डाल सकते हैं मतलब। और खारक भी अगर उसमें डाल सकते हैं, खारक, केसर, इलायची जरूर डालें, थोड़ी सी काली मिर्च डालें, काली मिर्च, काली मिर्च। हाँ और केसर, केसर दालचीनी। नहीं तो हल्दी, जो भी, आप केसर नहीं हो तो हल्दी डाल सकते हैं। उसको अगर सेकना है तो सेक ले, नहीं सेकना है तो मिक्सी में ऐसी पीसता है तो ऐसी पीस ले। और पीस के और उसको दूध में उबालें। और दूध में उबाले, गुड़ डाल के, बाद में गुड़ डाल के उबालना नहीं, गुड़ डाल के उबालने से फट जाता है वो, है ना। गुड़ डाल के उबालना नहीं। वो उबाल ले, दूध में डाल के उबाल ले। और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल के उनको पिलाएं, आप भी पिए, बच्चों को भी दें। तो वो ड्रिंक इतनी हेल्दी होती है और उसमें एनर्जी आ जाती है। उसमें जब आप वो बनाओगे तो एम एम बोलते जाइए, है ना। आप छठवां काव्य बोलते जाइए उस ड्रिंक को बनाते समय। छठ अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम भक्ति रे मुखरी कुरते बलान्मम यत को किला किल मधो मधुरम विरोती तच्चाम चारु कलिका निकरे गए। ये बोलते जाइए तो आप देखेंगे, एम एम बोलते जाइए तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपकी मतलब ऊर्जाएं उसमें जा रही हैं। वो माता की, सरस्वती माँ की कृपा बन रही है। वो तो उस दिन का महत्व ही है ना, इस सरस्वती माँ का महत्व है। और वही जो मैंने बताया कि पीले वस्त्र पहन के आप ये सब करेंगे। फिर आप मंदिर जाइए, अनुष्ठान कर सकते हैं, भक्तांबर विधान कर सकते हैं, छठवें काव्य का अनुष्ठान कर सकते हैं, छठवें काव्य की वो कर आराधना कर सकते हैं कि अब हम इतने दिन तक, 21 दिन तक छठवें काव्य की आराधना करेंगे। बच्चों को भी बोल सकते हैं कि बेटा छठवें काव्य की आराधना आपको रोज करना है। और 21 दिन तक आप करोगे, आपकी हर एग्जाम में आप उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप सब लोगों को इसमें आपने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सोल बॉडी आरा को नमन वंदन धन्यवाद। मेरे माता पिता नहीं थे, उसको नमन वंदन धन्यवाद। और आपके सबके सोल बॉडी आरा से मैं अपने सोल बॉडी आरा और इस उसका सब कनेक्शन कट करती हूँ, कट कर। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। मेरे द्वारा कुछ भी बताने में गलती हुई हो, भूल हुई हो, तो आप लोग क्षमा कर देना, है ना। प्रणाम करा। हाँ दीदी वो दवाई जी वापस बोलिए। बताओ ना। दीदी दीदी बताती हूँ, हाँ लीजिए। क्या कहते हैं, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, क्या देखा जाए, मैं भूल रही तो अभी बता। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मुलैठी, अश्वगंधा, इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, है ना, बादाम, पिस्ता, और ये डेट्स जो होते हैं, खजूर, ये डालिए उसमें। इलायची, दोनों इलायची डाल सकते हैं, अश्वगंधा बता दिया। और डेट्स वगैरह डाल के थोड़ा सा केसर या हल्दी डाल के और पीस ले मिक्सी में। तो मिक्सी में पीस के और मुलैठी भी डाल दीजिए पहले।